मुगल काल में मोहम्मद जलाल उद्दीन अकबर मुगल बादशाह ने अल्लाह उपनिषद या अल्लाहो उपनिषद बनाया था, यह साबित करने के लिए कि अल्लाह उपनिषद में है, वेद में है। वह नाकामयाब हुआ क्योंकि पंडितों ने उसका जालसाजी पकड़ लिया। ठीक वैसे ही मुगल काल में राजा तरंगिनी और नील माता पुराण में भी जो पठान हैं उन लोगों ने राजाओं के राजा वंशावली में खान नाम के सुल्तानों का नाम जोड़ दिया, ताकि यह साबित किया जा सके कि मुसलमान जो हैं, खान जो हैं, पठान जो हैं, वह कश्मीर के मूल निवासी हैं और पुराने ज़माने से खान और पठान रामायण महाभारत के ज़माने से कश्मीर, जम्मू और लद्दाख पर हुकूमत कर रहे थे। उनका राज तरंगिनी और नीलमाता पुराण में जो जालसाजी था वो ब्राह्मणों ने पकड़ लिया। उसके बाद 1570 में सेंट थॉमस स्टीफेंस ने एक किताब लिखा ख्रिस्टू पुराण, जिससे वह साबित करना चाहता था कि क्राइस्ट जो है वह एक पौराणिक देवता ही है, ताकि हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा सके। उसके बाद सेंट थॉमस स्टीफन से ही प्रेरणा लेकर उसका ही एक दोस्त सेंट रॉबर्ट डे नोबिली ने 1760 में एक पुस्तक लिखा यजुर्वेदम या युजुवेदम और उसे वोल्टेयर को दिया। उसका अर्थ ये सब करने का यह था कि वह साबित कर दे कि ईसा जीसस क्राइस्ट वेद में है, यजुर्वेद में है, और इससे हिंदू लोग, वेद मानने वाले हिंदू लोग सारे के सारे ईसाई बन जाएंगे। लेकिन उसका यह झूठ पकड़ लिया ब्राह्मणों ने। ठीक वैसे ही आज भी कई जो ईसाई हैं वह हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए चर्च में ओणम, होली, दांडिया, ये सब इनको वो ईसाई नामों से मनाते हैं। और तो और अभी भी हिंदू शास्त्रों में किसी तरीके से जीसस क्राइस्ट को दिखाने के लिए कवायद किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में एक और नाम जुड़ गया। यह एक ईसाई संप्रदाय है जिसका नाम है मिशन एपोलोजेटिक्स। यह मिशन एपोलोजेटिक्स का गढ़ आजमगढ़ से गाजियाबाद तक फैला हुआ है। इस मिशन एपोलोजेटिक्स का मास्टर, उसका जो मालिक है पास्टर पाल, ISCITI, और वह इंडियन एयरफोर्स में ग्राउंड टेक्नीशियन है। उसका मोबाइल नंबर है 94528798 उसने मुझसे संपर्क किया था मेरा धर्मांतरण करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाया, गाली गलौज खाकर चला गया। अब इसका एक ऑनलाइन चैनल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्योरा, लिंक्डइन, सारे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे ज्यादा है। उसका चैनल का नाम है मसीह का देवाना। उसने एक श्लोक डाला है, रक्त प्रोक्षण वश्यम तद रक्तम परमात्मेना पुण्य दान बलि यागम। यह जो है, यह बाइबल का एक सिद्धांत कि खून की बलिदान के बगैर आत्मशुद्धि नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं मिल सकता। इसीलिए ईश्वर ने अपने रक्त का बलिदान दिया ताकि मनुष्य जाति का उद्धार हो सके, ऐसा मानते हैं जीसस क्राइस्ट के अनुयायी। अब इस वचन को उसने गूगल ट्रांसलेट में करके संस्कृत में बनाया, इंग्लिश टू संस्कृत बनाया। रक्त प्रोक्षण वश्यम तद रक्तम परमात्मेना पुण्य दान बलि यागम। उसने यहां पर यज्ञ का इस्तेमाल किया है, बलि यज्ञ का इस्तेमाल किया है। यानी इस श्लोक का अर्थ होता है, या इस लाइन का अर्थ होता है संस्कृत में, कि परमात्मा ने देखा कि रक्त के बगैर मुक्ति संभव नहीं, इसलिए उसने अपने रक्त का पुण्य दान दिया, अपने खून का बलि, अपने खून का यज्ञ दिया, बलि दिया यज्ञ में। अब जब मैंने उससे ऑनलाइन पूछा तो उसने यह पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने उसका स्क्रीनशॉट निकालकर प्रिंट आउट ले लिया, जैसे ऐसे है।
उसने मुझसे पहले कहा कि यह बृहद आरण्यक उपनिषद में है, फिर कहा कठा उपनिषद में है, फिर कहता है नहीं नहीं, यह बृहद आरण्यक उपनिषद में है। अब मेरे पास बृहद आरण्यक उपनिषद है, ट्रांसलेटेड बाय स्वामी माधवानंद, अद्वैत आश्रम, अर्थात श्री रामकृष्ण विवेकानंद मिशन के वेदांती साधुओं द्वारा, जो पूरे पूर्व भारत और उत्तर पूर्व भारत में और पूरे भारत में ये प्रचलित है। और मेरे पास दूसरा बृहद आरण्यक उपनिषद है गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा, जो उत्तर भारत में ज्यादा माना जाता है और दूसरे भारत के दूसरे हिस्सों में भी माना जाता है। यानी आप अगर ब्राह्मणों द्वारा पढ़े पढ़ाए बृहद आरण्यक उपनिषद को देखें, चाहे वो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्व भारत हो, उत्तर पूर्व भारत हो, पश्चिम भारत हो, मध्य भारत हो या उत्तर पश्चिम भारत हो, हर जगह इस बृहद आरण्यक उपनिषद में इस हरामी पास्टर ने जो लिखा है, रक्त प्रोक्षण वक्ष्यम तदरक्तम परमात्मिना पुण्यदान बलियागम, इस श्लोक का कोई नामो निशान नहीं है बृहद आरण्यक उपनिषद के किसी भी पांडुलिपि में, भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी संप्रदाय के पास। यानी यह जाल श्लोक है और इसका भाषा शैली भी गूगल ट्रांसलेट जैसा ही है, बृहद आरण्यक या वेदांत या उपनिषद के भाषा शैली जैसा नहीं है। तो मैंने फटाक से पकड़ लिया कि यह चोर पास्टर पाल किस तरीके से जालसाजी कर रहा है। यानी जैसे न्यू कम्युनिटी बाइबल, जो कि बांद्रा के रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रकाशित किया था, उसमें छांदोग्य उपनिषद, वेद उपनिषद, पुराण, इनसे उदाहरण लेकर बाइबल की कथाओं को समझाया गया था, ठीक वैसे ही यह कुत्ता एक जाल श्लोक दिखाकर साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जीसस क्राइस्ट का सूली पर चढ़ना, इसका अर्थ होता है बलि यज्ञ, और इसका जड़ उपनिषद में है, जो कि सर्वथा गलत है। आज भी ईसाई लोग हिंदू शास्त्रों का सहारा ले रहे हैं अपने ईसाईकरण के लिए, और कभी कभार तो यह लोग हमारे हिंदू शास्त्रों में गलत श्लोक दिखाकर हिंदुओं का धर्मांतरण करने का कोशिश कर रहे हैं। सारे हिंदुओं को इनसे बचना चाहिए। अगर ये लोग कहे कि कोई श्लोक जिसमें जीसू है या जेहोवा है या मेरी है या उनका कोई ईसाई संत है, तो फौरन असली ग्रंथ को पढ़कर जांचाई कर लेना चाहिए, जांच कर लेना चाहिए, अपने गुरु से प्रश्न करके जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। इंटरनेट पे भी अगर मिले कोई ग्रंथ, उसमें भी से भी जांच करो और खुद खरीद कर ऐसे अपने हाथ में लेकर खुद पढ़कर जांच करो। अंधविश्वास में आकर इन ईसाई गिद्धों का माया जाल में मत फंसो। वो लोग अपना संख्या बल बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, हिंदुओं का ईसाईकरण करने के लिए बहुत पहले से ऐसे शास्त्रों में ऊट पटांग श्लोक दिखाकर अपना जीसू का गुणगान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके मजहब में कुछ है नहीं, इसीलिए धर्मांतरण करने के लिए ऐसे 400 BC करते ही हैं। और जो मैंने पकड़ लिया इस पास्टर मिशन अपोलोजेटिक्स के पास्टर पाल का, पता नहीं कैसे ये इंडियन एयरफोर्स में ग्राउंड टेक्नीशियन है, इसके ऊपर तो कार्रवाई करके इसको नौकरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोही है। जो धर्मद्रोही है वो देशद्रोही भी होता है। ओम हनुमते नमः।